गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है बोन्स एंड मसल्स। मतलब हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं और हमारे शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं वो उनके बारे में सब तो पढ़ते हैं। इसका स्केलेटन सिस्टम सबसे पहले हम, द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसमें क्या होते हैं, बोन्स होती हैं, सारी की सारी हड्डियाँ होती हैं उसमें, जो कि हमारी बॉडी का फ्रेम बनाता है। It gives shape to the body and protects the internal organs such as heart, lungs and kidney from getting injured. ये क्या कहता है, बॉडी को हमारी शेप देता है और हमें हमारे जो इंटरनल पार्ट होते हैं बॉडी के, अंदरूनी पार्ट होते हैं, जैसे हार्ट होता है, हमारी दिल होता है, लंग्स, किडनी, फेफड़े, ये सब होते हैं, उनको चोट लगने से बचाता है। ऊपर हड्डी होती है उनके, तो डायरेक्ट उनको चोट नहीं लगती है, पहले हड्डी को चोट लगती है। अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम इट हेल्प्स द बॉडी टू मूव। और मस्कुलर जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उनके साथ मिलकर ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है स्केलेटन। देयर आर 206 बोन्स इन एडल्ट बॉडी। एक पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है जो शरीर, उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। द स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड बोन्स ऑफ द लिम्स फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, स्कल, रिब केज, बैकबोन और बोन्स ऑफ लिम्स। तो सबसे पहले हम द स्कल के बारे में पढ़ेंगे। बोन्स ऑफ आवर हेड मेक द स्कल। हमारे सर की जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनसे मिलकर हमारा स्कल बनता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, इट मेड ऑफ 22 बोन्स। ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन की हमारी रक्षा करता है, हमारे मस्तिष्क की। इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं, आउट ऑफ विच ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। और इन सब में से जो सबसे लोअर जॉ होता है, ये वाला जो जबड़ा होता है हमारा, ये सिर्फ मूवेबल होता है, बाकी का सारा ये हमारा मूव नहीं करता है, हिलता नहीं है, सिर्फ हमारा जबड़ा हिलता है, वो भी बोलने पे। दीज बोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। और ये क्या होते हैं, कर्व की शेप में होते हैं, इस शेप में होती हैं सारी की सारी बोन्स। द स्कल इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द बैकबोन। और स्कल जो हमारी बैकबोन होती है, यहाँ से हमारी बैकबोन की हड्डी आती है ना, तो ये स्कल उससे बैकबोन की हड्डी से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है रिब केज। The rib cage is formed by the 12 pairs of long curved bones called the ribs that curve around from the back of your body towards the front. Rib cage जो होता है, 12 पेयर होते हैं इसके, ये 12 पेयर्स होते हैं इसके टोटल, और ये कर्व शेप में होता है, इस शेप में होती हैं सारी हड्डियाँ इसकी। These 12 ribs on each side form a cage to protect your heart. और ये एक पिंजरे की तरह होती हैं सारी की सारी। ये जो रिब केज होता है ना, केज मीन्स पिंजरा ही होता है, तो ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट के चारों तरफ इसका एक पिंजरे की तरह बना होता है। लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स, और हड्डियाँ, जो फेफड़ा होता है और हमारा हार्ट होता है, वो इसके अंदर ही होता है। अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टेरनम। अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। हमारे चेस्ट के बीच में जो लॉन्ग बोन होती है, ये लंबी वाली हड्डी होती है, इसे स्टर्नम कहते हैं। होल्ड्स द रिब्स टुगेदर, जो कि रिब्स को एक साथ पकड़े रहती है। यहाँ से ये इससे जो स्टर्नम से जॉइंट होती हैं सारी रिब्स। द कर्व्ड रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक एंड द स्टर्नम इन द फ्रंट। द कर्व्ड रिब्स, जो कर्व्ड रिब होती है वो अटैच होती है बैकबोन से। पीछे ये हमारे पीछे आगे हमारा ये होता है और पीछे बैकबोन होती है, तो यहाँ से जाकर ये पीछे हड्डी उससे अटैच होती है। द बैकबोन पढ़ने से, स्कल इज अटैच टू द बैकबोन, दैट इज द स्पिनल कॉर्ड। स्कल जो होता है, ये हमारा स्कल होता है, ये बैकबोन से अटैच होता है। द स्पाइन हैज़ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे विच लाई ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। और जो वर्टिब्रे होती है हमारे टॉप पे होती है, इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं, 33 हड्डियाँ होती हैं। द कॉलम ऑफ वर्टिब्रे इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल का जो कॉलम होता है वो हमारा, वर्टिब्रे जो होता है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। द वर्टिब्रल कॉलम हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट। और वर्टिब्रल कॉलम क्या काम करता है कि हमें स्ट्रेट, सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। द बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पिनल कॉर्ड विच इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स। इसकी जो हड्डियाँ होती हैं वर्टिब्रल के अंदर, जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारे नर्व्स को, जो नसें होती हैं उनको, उनके बंडल को एक साथ बांधे रखने में और उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं।
पढ़ते हैं लिम्स। आवर स्केलेटन हैज़ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारे स्केलेटन में हड्डियों का जो ढांचा होता है उसमें दो जोड़े होते हैं लिम्स के। पहला पेयर ऑफ फोर लिम्स ऑफ आर्म्स, पहला पेयर होता है जो हमारे आर्म्स का मतलब हमारे हाथों में फोर लिम्स होता है, और दूसरा होता है हैंड लिम्स जो हमारे लेग्स में होता है। इन द अपर आर्म देयर इज़ ओनली वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमेरस। अपर आर्म हमारे हाथ के बाजू में जो हमारे ऊपर की साइड में एक ही हड्डी होती है, लंबी हड्डी होती है, जिसे हम ह्यूमेरस कहते हैं। द लोअर आर्म हैज़ 2 लॉन्ग बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। और जो नीचे की हड्डी ये होता है, हाथ होता है, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से एक को रेडियस और दूसरे को अल्ना कहते हैं। द अपर आर्म जॉइंट द लोअर आर्म एट द एल्बो। अपर आर्म मतलब ऊपरी की बाजू और नीचे के दोनों को जो जॉइंट करता है उसे हम कहते हैं एल्बो, कोहनी कहते हैं हिंदी में। मैनी स्मॉल बोन्स मेक अप द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। और बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ आती हैं फिर जिनसे कि हमारी कलाई बनती है, हाथ का हथेली बनती है और उंगलियाँ बनती हैं, तो उनमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। द अपर लेग हैज़ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड फीमर एंड थाई, और थाई बोन। अब हम पैर पे आ जाते हैं। पैर में हमारे क्या होता है, जो ऊपरी साइड का जो पार्ट होता है वो हमारा फीमर कहलाता है, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स। लोअर में जैसे हमारे हाथ में 2 नीचे होती हैं, वैसे ही इसमें भी पैर में भी 2 होती हैं नीचे। द शिन बोन एंड द फ्रंट एंड द काफ बोन एट द बैक। ये 2 हड्डियाँ होती हैं ना इसमें एक शिन बोन होती है पीछे की साइड, और ये आगे की काफ बोन होती है। द एंकल एंड द टोज कंटेन मैनी स्मॉल बोन्स। और फिर एंकल जो होता है हमारा, ये टखना, और पैर जो होते हैं उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं बहुत सारी। द बोन्स ऑफ द लेग्स आर अटैच टू द हिप बोन्स। लेग की जो बोन्स होती हैं वो हमारे हिप के यहाँ से अटैच हुई होती हैं, यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। अब इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं हम। द स्केलेटन सिस्टम हेल्प अस इन मैनी वेज। स्केलेटन सिस्टम हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट अवर बॉडी एंड हेल्प्स इन द फॉर्मिंग और बॉडी शेप। ये हमें हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, खड़े होने में सपोर्ट करता है, और हमारी बॉडी को एक शेप देता है स्केलेटन। इट द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड फॉर्म्स द शेप ऑफ आवर फेस। और स्कल से क्या होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे फेस को एक शेप देता है। द स्पिनल कॉर्ड अ pathway for carrying our messages between the brain and the body is protected by the backbone और spine। जो स्पिनल कॉर्ड होता है वो हमारी जो मैसेज जो भी हम बात बोलते हैं ब्रेन से, हमारी बॉडी से वो ब्रेन तक पहुंचाता है, और बैकबोन और स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। और हमारी बॉडी जो भी मूवमेंट होता है, जो भी हम काम करते हैं, तो उन सब में भी हेल्प करता है स्केलेटन। मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय बोन्स अलोन। मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट के जो मूवमेंट होते हैं वो बोन्स के द्वारा ही होते हैं सारे। दे नीड हेल्प फ्रॉम जॉइंट्स एंड मसल। और इनके जॉइंट और मसल को भी एक दूसरे से जोड़ने में हेल्प करते हैं। आते हैं हम जॉइंट पे। जॉइंट्स क्या होते हैं, द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ पे 2 बोन्स एक साथ मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। और ये एक टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं एक साथ, जो उन्हें बांधे रखता है उसे लिगामेंट्स कहते हैं। दे मेड द स्केलेटन फ्लेक्सिबल। और ये जो बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो स्केलेटन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि वो कैसे भी काम कर सकता है टेढ़ा मेढ़ा होके। जॉइंट्स में भी मूवेबल और इमूवेबल। जॉइंट्स होते हैं वो कुछ जॉइंट्स मूवेबल होते हैं, मतलब मुड़ सकते हैं, और कुछ होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, मुड़ भी नहीं सकते। इमूवेबल जॉइंट्स पढ़ते हैं पहले। इन एन इमूवेबल जॉइंट बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर। बोन्स जो होती हैं वो टाइट से जुड़ी होती हैं। देयर इज़ नो कार्टिलेज बिटवीन द जॉइंट्स एंड दस दे डू नॉट मूव। इनके बीच में कोई कार्टिलेज नहीं होता, कोई भी ऐसा सब पदार्थ नहीं होता जिससे की वजह से वो मुड़ सके। द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल जॉइंट्स। द जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल के बीच में जो भी जॉइंट्स होते हैं ना, ये सारे जो जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट होते हैं, मतलब मूव नहीं करते हैं। आते हैं मूवेबल जॉइंट्स पे। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मूव इन मैनी डायरेक्शन। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड एट द हिप्स, शोल्डर्स, एल्बो, नीज, रिस्ट एंड एंकल्स। तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वो हिप पे होते हैं, शोल्डर पे होते हैं, हमारे एल्बो कोहनी में होते हैं, नीज घुटनों में होते हैं, रिस्ट कलाई में होते हैं, एंकल टखने में होते हैं,
दे आर फिल्ड विद अ साइनोवियल फ्लूइड विच एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट टू हेल्प द जॉइंट्स मूवेबल। तो ये एक फ्लूइड से मतलब एक तरल पदार्थ से भरे हुए होते हैं जिसको साइनोवियल कहते हैं, जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह हेल्प करता है कि वो आराम से मुड़ जाए कहीं पे भी। There are 4 kinds of freely movable joints that play a big part in voluntary movement of the muscles and bones. Freely movable 4 kinds of freely movable joints। 4 तरीके के freely movable joints होते हैं जो कि मुड़ने में हमारे जो भी पार्ट होते बड़े बड़े पार्ट होते हैं बॉडी के उनको मुड़ने में हेल्प करते हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द हिप्स एंड शोल्डर्स। ये वाला जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो हिप में हमारे पाया जाता है और एक शोल्डर में होता है। इट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, और ये हर एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्विंग अवर आर्म्स ऑलमोस्ट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि हम अपने आर्म्स को, हमारी जो बाजुएं होती हैं, हम उसको हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, चारों तरफ उसको घुमा सकते हैं। दूसरा है हिंज जॉइंट। Hinge joint, this joint allows movements of the bones in all direction, that is either up or down. This joint allows movement of the body bones in the direction। 2 ही डायरेक्शन में हमारी बॉडी ये मूव करने देता है, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। दिस जॉइंट इज फाउंड इन अवर एल्बो एंड फिंगर्स एंड नीज एंड टोज। और ये जॉइंट हमारे एल्बो में, कोहनी में, उंगलियों में, घुटनों में और पैर के अंगूठों में पाया जाता है। पिवोट जॉइंट। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन। और ये स्कल और बैकबोन के बीच में होता है ये वाला जॉइंट, गले पे हमारे। दिस जॉइंट हेल्प अस टू मूव ओवर हेड अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइड वे। तो ये हमें ऊपर की साइड, नीचे की साइड और साइड में देखने में हेल्प करता है। ग्लीडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट एंकल्स बिटवीन द 2 वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन। ये हमारे रिस्ट कलाई में या एंकल टखने में पाया जाता है ग्लीडिंग जॉइंट। इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। और ये एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक दूसरे के की ओर मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। द स्केलेटन सिस्टम इज कवर्ड विद मसल्स। मसल्स आर मेड ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारा, जो ये स्केलेटन होता है ना, ये मसल्स से कवर होता है पूरी, इसके ऊपर सारी नसें होती हैं, तो इन सब से ये बना होता है। और ये मसल्स जो होती हैं हमारी लंबी लंबी फाइबर्स से बनी होती हैं। द मस्कुलर सिस्टम हैज़ द बॉडी इन द मूवमेंट, सम मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। मूवमेंट, ये भी हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं, और कुछ मसल्स जो होती हैं हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। दीज मसल्स पुश द बोन एंड हेल्प इन मूवमेंट। ये पुश करती हैं हमारे बोन्स को, धक्का देती हैं, तो मूवमेंट में हेल्प करता है और तुम कुछ भी काम करने में। द लेग मसल्स हेल्प अस टू वॉक एंड जंप। पैर की मसल्स जो होती हैं वो हमें चलने में और कूदने में हेल्प करती हैं। द आर्म मसल्स हेल्प टू लिफ्ट थिंग्स। आर्म की मसल्स जो होती हैं वो हमें चीज़ों को उठाने में हेल्प करती हैं। द फेस मसल्स हेल्प टू स्माइल, ब्लिंक एंड विंक। और फेस की मसल्स जो होती हैं वो हमें हंसने में, आंखों को ब्लिंक करने में, विंक करने में हेल्प करती हैं। Muscles which are not attached to the bones do things like pushing food into the alimentary canal, pumping the blood, etc. मसल्स विच आर नॉट अटैच, जो हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो खाना खाने में, एलिमेंट्री कैनल में, और ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 650 मसल्स विच मेक अप हाफ ऑफ पर्सनस बॉडीज़ वेट। एक ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स से ज़्यादा मसल्स होती हैं, जो कि उसके वेट का आधा होती है। मसल्स का वेट उसकी बॉडी का वेट का आधा होता है। दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टफ कॉर्ड लाइक टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स। और ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं एक टिश्यू से, जिसे टेंडन्स कहते हैं। विच अलाउज द मसल्स टू पुल ऑन बोन्स। और जो कि मसल्स को पुल करता है बॉडी के बोन्स के ऊपर। इफ़ यू विगल योर फिंगर्स यू कैन सी द टेंडन्स ऑन द बैक ऑफ योर हैंड मूविंग एज दे डू देयर वर्क। अगर हम कोई अपनी फिंगर्स को इससे कुछ भी उठाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो हमारे सबसे पहले टेंडन्स पे वो जाता है, टेंडन्स पे उसका जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हम मूव कर पाती हैं हमारे हाथ की उंगलियां। मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप में इनको क्लासीफाई किया गया। दीज मसल्स आर ऑल्सो और दोज
दैट वी कैन कंट्रोल। ये मसल्स वो होती हैं जो कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आवर आर्म्स एंड लेग्स हैव स्केलेटल मसल्स। हमारे आर्म्स में और पैरों में और बाजुओं में स्केलेटल मसल्स होते हैं। दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू अस। हमारे अकॉर्डिंग हम जो भी करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं ये। द मसल्स विच ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटन आर इनवॉल्ट्री मसल्स। मूवमेंट्स ऑफ द स्कल आर इनवॉल्ट्री मसल्स होती हैं इसके अंदर। दीज मसल्स आर हेल्पफुल इन रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, लाफिंग एक्सेट्रा। स्केलेटल सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी सिस्टम। ये स्केलेटल मसल जो होती है वो दौड़ने में, चलने में, खाने में, हंसने में, इन सब में हेल्प करती हैं और ये इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स सेकंड है। The muscles which are not under our control are called smooth muscles. For example, the body, the blood vessel, the respiratory system, the digestive system and so on. जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे कि हमारे ब्लड वेजल्स जो होती हैं, रेस्पिरेटरी सांस लेने वाली जो मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन। ये अपने आप ही काम करती हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। इन मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। कार्डिक मसल है थर्ड। कार्डिक मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट। ये हार्ट में पाई जाती हैं हमारे। द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर कंपोज ऑलमोस्ट एंटायरली द मसल फाइबर्स। जो हमारे हार्ट होता है वो पूरा का पूरा जो इन्हीं मसल्स से, कार्डिक मसल से कवर होता है। वी कैन नॉट कंट्रोल द हार्ट मसल्स। इनको भी हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं अपने। दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। इनको भी इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। टू कीप द मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर वाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक। हमें अपनी मसल्स को गुड शेप देने के लिए हमें सही तरीके से बैठना और खड़े होना और चलना चाहिए। आवर बॉडी इज़ अमेजिंग। हमारी बॉडी अमेजिंग है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली। हमें अच्छे तरीके से रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड। और हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए।